नास्टीन कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी का मामला अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका हुआ है। ज़राए के मुताबिक चारों कंसोर्शियम के ऑफिशियल्स और PIA के आला हुकाम ने हाल ही में अहम इजलास किया, जिसमें तमाम ज़रूरी रिकॉर्ड और तफसीलात फराहम की गई। कंसोर्शियम की जानिब से हर रोज़ रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है ताकि 23 दिसंबर को बोली के जरिए सबसे ज़्यादा पेशकश करने वाले ग्रुप को PIA के मुंतकिली का फैसला किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक कंसोर्शियम को PIA के मौजूदा और रिटायर्ड मुलाजमीन, डोमेस्टिक और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के रूट्स, अमले और दीगर अहम तफसीलात फराहम कर दी गई हैं। वाज़ेह रहे कि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन PIA ख़रीदने वाले कंसोर्शियम की जिम्मेदारी नहीं होगी। इस शफाफ अमल के तहत बोली का अमल मीडिया पर बराह रास्त नशर भी किया जाएगा। PIA के पास इस वक्त 34 तैयारे और 90 से ज़ायद रूट्स हैं। निजकारी के इस अमल के बाद मुल्की फ़ज़ाई सनत में मुमकिन तब्दीलियों और मुस्तक़बिल में PIA की सरमायाकारी के इम्कानात पर अवाम और माहिरीन की नज़रें जमी हुई। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है कैप्टन आसिम नवाज ने, सेक्रेटरी जनरल है एयरक्राफ्ट ऑनर्स एंड ऑपरेटर एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब वक्त देने के लिए। ये कहिएगा कि इससे पहले भी एक दफ़ा ये बोली का अमल रखा गया था PIA का, लेकिन उसमें लोगों ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जो लोग उसमें शामिल थे। तो अभी क्या तरीक़ाकार होगा इसका? थैंक यू वेरी मच मैम। तरीक़ाकार की बात तो बाद में करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारी कौमी एयरलाइन है, हमारा अपना असासा है। बजाय इसके कि इसको ये गवर्नमेंट नीलाम करती, पहला इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि इसको चलाने की कोशिश करें। एग्जैक्टली आप मैं थोड़ी सी माजी की बात करूं। 1920 के दौरान एक एयर मार्शल आए थे अरशद मलिक। उस दौरान ये एयरलाइन विद ऑल द ऑड्स, विद ऑल द यूनियन प्रेशर, विद एवरीथिंग अगेंस्ट द PIA, दिस वाज रनिंग इन प्रॉफिट। तो इसका मतलब है कि इसमें पोटेंशियल है, प्रॉफिट में चल सकती है। सिर्फ ये है कि इसको ऑर्गेनाइज करना है। अभी जहां तक बोलियों को तल्लक है वो होता रहे। आपको ये मैं बता दूं कि बाकी एयरलाइनें पाकिस्तान में प्रॉफिटेबल हो रही हैं, तो ये PIA क्यों नुकसान में जाती है? इसके ऊपर ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर बढ़ा। हाँ जी, आप इन चीजों पे आए ना। उसके बाद आपके जो पॉलिटिशियंस है, दे कैन नॉट रन द एयरलाइन प्रोफेशनल रन करते हैं। अगर आपको पाकिस्तान में प्रोफेशनल नहीं मिलते तो आप जैसे एमिरेट्स है, फ्लाई दुबई है, बाकी एयरलाइन है, उन्होंने बाहर से गोरे हायर किए हुए। हमारे यहाँ लोगों में प्रोफेशनल कैपेसिटी काम करने की है, लेकिन उनमें ऑनेस्टी नहीं है। गोरे हमारे से कम लायक होंगे, लेकिन कम से कम वो ऑनेस्ट हैं, वो प्रोफेशनल बंदे को जॉब पे रखेंगे, वो शॉर्टकट नहीं मारेंगे और उनको इंटरनेशनली कोई प्रेशर भी नहीं होगा, तो वो काम करेंगे। तो इस एयरलाइन को चलाए बजाय इसके कि इसकी 23 को गोलियां देते रहे। ये तो मकसद है कि बंदर बांट हो जाएगी सारी की सारी। ये एयरलाइन चल सकती। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एक अच्छा सा प्रोफेशनल ले लें। हमारे पास प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, इंटरव्यू भी हो जाते हैं MD PIA के लिए, चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए। उनको नहीं रखा जाता और फिर वो जो सिफारशी पर्ची वाले वहां जाके MD बन के बैठ जाते, CEO बन के बैठ जाते। एयरलाइन नहीं चलती। तो जब आप सिफारशी बंदों को हवाले एयरलाइन करेंगे तो वो अपने बॉसेस को खुश करने के लिए उनके बंदे भर्ती करते रहेंगे। पर एयरक्राफ्ट दुनिया में ऐसे होता है कि कितने बंदे होने चाहिए, हाउ मेनी वर्कर्स पर एयरक्राफ्ट। यहाँ से उससे 10 टाइम है पाकिस्तान के अंदर। तो वो वर्कर ही जो आपने एम्प्लॉइज है वो भी एक बहुत बड़ा बोझ बन जाते हैं इस एयरलाइन के ऊपर। आसिम नवाज साहब, ये जो कहा गया है कि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन जो है वो नई इंतजामिया जो भी खरीदेगी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, तो ये फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? तो इस तरह तो झोल नहीं पड़ जाएगा? नहीं, वो तो बेचारे मारे जाएंगे जिन्होंने 20-20, 30-30 साल नौकरी की, उनको पेंशन तो मिलनी चाहिए। तो जो लोग एयरलाइन खरीदेंगे, देखो ना, इनकी पेंशन का, इनकी प्रोटेक्शन तो लोगों की जो एम्प्लॉइज है बड़ी जरूरी है। तो जो खरीदेगा वो डेफिनेटली इनकी पेंशन देगा, या तो फिर ना खरीदे। और दूसरी बात ये कि टोटल शेयर तो नहीं बिकेंगे ना। इसके कोई फॉर्मूला आता है वो तो 49% शेयर दे दे। जो पाकिस्तान के अंदर आता है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसके शेयर फ्लोट करे और जो शेयर होल्डर है उन्हीं की मैनेजमेंट हो। जिनका पैसा इन्वेस्ट होगा, जिनका पैसा लगा होगा, अगर वही मैनेजमेंट में बैठे हैं तो ये एयरलाइन चलेगी, लोगों को पेंशन भी मिलेगी और प्रॉफिटेबल भी होगी इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा, ये कहिएगा कि अवाम जो है वो शफाफियत के अमल के हवाले से बड़ी इस पे ज़ेरे गौर है कि ये जो निजकारी का अमल किया जा रहा है या बोली लगाई जाएगी, इसमें शफाफियत कितनी होगी? शफाफियत 0% होगी। ये लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा, कोई शफाफियत नहीं होगी, बदल बांट होगी। इन्होंने ऑलरेडी आपने जो है ना शेयर रखे होंगे कि तुमने इतनी बोली देनी, तुमने पाकिस्तान में जहां भी बोली होती है वो बोली देंदा सारे मिले होते हैं गवर्नमेंट चूना लगाने के लिए। अच्छा, ये कहिएगा कि आपके तजुर्बे की रोशनी में हुकूमत और नए खरीदारों को कौन से फौरी इक़दाम करने की जरूरत है?
नए खरीदारों को सबसे पहले इकदाम ये करें कि देखें कि पाकिस्तान की एसेट्स कितनी पीआईए की, इनके एक एक होटल अरबों रुपए का है, तो ये जब खरीदार आएंगे तो वो टोटल पेमेंट नहीं करेंगे, वो इनकी एक बुक वैल्यू। बिल्कुल ठीक है। कैप्टन आसिफ नवाज हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। कह रहे हैं कि शफाफियत का जो अमल है वो 1-2% ही होगा, जो कि बहुत ही हैरान कुन और मेरे ख्याल से तशवीशनाक बात है।